जोर का जोर डिस्कशन हमारी हो रही है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे और अलग अलग चीज़ों पे जो है हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। मेजरली इंटरनेशनल क्रिकेट पे डिस्कशन हो रही है कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू पुट देयर फुट डाउन एंड टेल द वर्ल्ड कि क्या हमारे साथ ज्यादती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। बट फॉर दैट, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम एक ऐसी टीम होगी जो टॉप नॉच टीम है तो हमारी वो रिस्पेक्ट भी होगी इंटरनेशनल सिनेरियो में राजा साहब, और हम उस पॉइंट पे बैठ के उस तरीके से बात भी कर सकते हैं। इस वक्त एक स्पार्क दिखा टीम ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, बट लोग उसको इतना वेटेज इसलिए नहीं दे रहे। होम वो था, ग्राउंड था, होम एडवांटेज, बांग्लादेश की टीम ठीक है, उसमें उसके मेन लड़के भी नहीं थे, उनके जीत गए, ओवर कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ से व्हाट्स नेक्स्ट, इस टीम के साथ और क्या करना चाहिए? जो आपने पॉजिटिव बात की है ना, वो एक्चुअली अप्लाई करती है। देखें, आपकी टीम ने 2 मरतबा 200 प्लस रन बनाए, एक दफा 196 चेस किया सक्सेसफुली। स्ट्राइक रेट देखें अपना। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा था, जो एक अनड्यू किस्म की बहस शुरू हो गई थी, वो थी बाबर आजम और रिजवान के एग्जिट से मुतालिक, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल जस्टिफाइड थी। आप स्ट्राइक रेट देख लें, आप 130-35 के स्ट्राइक रेट से आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना, आप मैच जीत सकते हैं। आपकी आजकल बॉलिंग भी हल्की है, आपके खिलाफ 200 रन हो ही हो, और वो जो एक एवरेज उनका स्ट्राइक रेट है, यू कैन नॉट विन। आपने बदला हुआ ज़माना देख लिया अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम जो है बहरहाल एक इंटरनेशनल टीम है, -3 और 4 प्लेयर्स, मेरे ख्याल में उनमें दमखम था। ये इट वॉज प्लानिंग, मनसूबाबंदी जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी के हर मामले में, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सुबह न्यूजीलैंड बात कर रहा था किसी के साथ, जो हैसन की बात हो रही थी, तो मुझे उन्होंने ये बताया कि जो साहब वहाँ पे थे जिनसे मैं बात कर रहा था, कि आपने इनके साथ वो हरकत नहीं करनी। उनके बेटे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिला? बिल्कुल, मैं अज़हर की बात कर रहा हूँ, अज़हर अब्बास। इनके बेटे को? अच्छा, अज़हर अब्बास बात कर रहे थे। ये अज़हर अब्बास मेरे साथ खेलता रहा। कसौटी न्यूजीलैंड बात हो रही थी। आपको सही जगह पहुंच गए। वो उनके बेटे का नाम भी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वो जो अब्बास है, वो पहले पाकिस्तानी नहीं याद है जिनको न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। आप ये वहाँ इतनी उनकी एक बात चीजें इतनी जबरदस्त हैं। मॉल्टो में खेलते थे अज़हर अब्बास, फर्स्ट क्लास से, शायद आप भी जानते हो। अब उनका बेटा न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, शानदार पाकिस्तान के खिलाफ 50 भी की पहले मैच में, पहले मैच 50 की। अच्छा, वो कोई बड़े इतने जबरदस्त किस्म के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड से नहीं आया, वो ये सिंपली परफॉर्म। और उसको क्वेश्चन कैसे दिया है न्यूजीलैंड क्रिकेट ने और उनके सीनियर क्रिकेटर्स ने। 1-2 मरतबा मैंने देखा उसे हिट नहीं लगे तो उसको बुलाया इस तरफ, और स्ट्राइक लेके बैट्समैन गया, फिर उसने फिर दोबारा उसको लेके ऐसे कवर करते हैं। नहीं, उसके कप्तान ने उसको जगह दी है, उसके कप्तान ने उसको जगह दी है जब वो खेलने के लिए आया। हाफिज साहब, मुझे अज़हर ने फ़ोन किया कि आज मैं बेटे को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ, ये बात करो। उसने मेरी बात करवाई। उसने कहा कि इसने मुझे बताया कि मुझे विलियमसन अपने घर ले गया था, और विलियमसन ने उसको 4 ग्रेनिकल्स के बैट दिए, इनमें से 2 तुम उठा दो। कभी बाबर आजम वगैरह मेरे ख्याल में किसी यंगस्टर के साथ जी बल्कि टांग ही खींचेंगे, जो हमारा कल्चर। मैं बाबर आजम का नाम ले रहा हूँ, वैसे बड़े क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम ऐसे नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये उनका सिस्टम है, ये बड़ा पन। कहता है उसने मुझे एहसास दिलाया विलियमसन ने कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। उसको ले गया मैच के बाद अपने घर, और बड़ा शानदार घर था, मुझे बता रहा था। तो ये सारी ऐसी बातें जो हम इधर से इनहेरिट कर सकते हैं। कितना मोरल हाई हुआ होगा उस लड़के का। 2 बैट दे दिए, 2 बैट दिए, और वो 4-4.5 लाख रुपए का एक उसको घर लेकर गया। 4.5 लाख का जो बैट है, मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है, वो 4-4.5 लाख से कम का बैट नहीं है। ये 8 लाख के 2 बैट्स को तुम उठा लो, उसने इन्वेस्ट कर दिए। वो दे आर द गिवर्स। हमारे यहाँ ये कल्चर पैदा होने नहीं दिया। हमारे हेड कोच ने भी 2 बंदों को ले जाके अपने घर दावत शावत खिलाई थी। माइक हैसन ने, माइक हैसन ने न्यूजीलैंड में, वो नहीं, हमारे मैनेजर साहब ने जाने नहीं दिया था, कर्फ्यू था। वैसे नहीं जाने नहीं दिया था मैनेजर साहब ने, कर्फ्यू था उस वक्त, नेक्स्ट डे मैच था। नहीं, ये 2 तो गए थे, बाकी लोग नहीं गए होंगे, लेकिन ये कि नहीं राना साहब, वो बुलाया ही 2 को था, बुलाया ही 2 का, इजाजत नहीं मिली थी उनको, बुलाया ही 2 को था। जो अपने 2 प्यारे थे उनको बुलाया था, वो प्यारे तो वही 2 प्यारे अब भी मौजूद हैं। हाँ, तो वो तो देखिए, ये अगर आपका बॉन्ड अगर किसी उसमें बन जाता है फ्रेंचाइज में, तो उसको तो आप यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि फ्रेंचाइज में अगर एक कोच है और उसका अपने कप्तान के साथ या उस टीम मेंबर के साथ बॉन्ड बन जाता है। अब जो बॉन्ड शायद उस टाइम तक, जब तक आकिब जावेद खेल रहे थे, जब हारिस रऊफ से होगा, वो बॉन्ड आकिब जावेद का जो है वो किसी और लड़के से नहीं होगा, हसन अली से नहीं होगा। अच्छा जी, एक चीज़ है, आपके प्रोग्राम में हाफिज साहब आपने उस दिन मंटो पार्क का जिक्र किया था, तो लोग मुझे कभी कभी फ़ोन करके, क्योंकि आप इस तरह की बातें कर लेते हैं,
मॉडल टाउन में भी ये हिस्ट्री रिपीट तो नहीं हो रही। वहां के जो 3 मॉडल में तारीख रकम हो गई। सवेरा मॉडल टाउन की जो क्रिकेट की हिस्ट्री है, वो मेरी जो कैलकुलेशन है वो 85 साल कम से कम पुरानी है। मेरे फादर भी वहां खेला करते थे, सुल्तान हुसैन भी खेला करते थे, और एक एक्स चीफ सेक्रेटरी थे बीए कुरैशी। पाकिस्तान के दर्जनों टेस्ट क्रिकेटर्स मॉडल टाउन से। अब जरा हुआ क्या है उनके साथ। हालांकि मुझे उनसे गिला भी है, नवाब मंसूर, नौशाद और डार साहब, दे आर आइकॉन्स नाउ, मोर देन 50-60 ईयर दे हैव बीन सर्विंग। मियां रिजवान फुटबॉल की एकेडमी भी चलाते थे, कितनी शानदार एकेडमी। मुझे तो देख के हम वो नाउट मैं मॉडल में खेलता रहूं। फैक्ट मेड दिस कि सोसाइटी ने ये किया कि अपने 2-3 चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड भेज के कहा कि आपका हुक्का पानी बंद है, आप कोई चंदा वसूल नहीं करेंगे, कोई ग्राउंड नहीं करेंगे, और जो लड़के आएंगे ये जो चौकीदार है ये सारी तरह चीजें देगा। अब ये एक बंदोबस्त कर दिया गया है। अब इससे मैं बड़ा हैरान हूं कि ये जो क्लब्स हैं ये एलसीसीए के साथ वो क्लब हैं, और ये वो लोग हैं जब हम सो रहे होते थे तो ये पानी पिच्चों पे लगा रहे होते थे। इन्होंने नवाब मंसूर ने एक बार मुझे बताया कि मैंने जनाजे छोड़े, मैंने शादियां छोड़ी, मैंने कुल छोड़े मैचों की खातिर। और वो हमें कहा करते थे कि मैं मैच खेल रहा हूँ, जाओ भी मेरी बेटियों को कॉलेज से ले आओ, स्कूल में बच्चियां होती थी। उन्होंने इतना क्रिकेट को डिवोट किया। मैं हैरान हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि ये सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी के बुरे लोग होंगे, लेकिन ये पैसे मनाने की जगह हॉकी रेहान भट्ट वगैरह वहाँ हॉकी भी खेलते थे। हॉकी का भी ग्राउंड था सब, जहाँ पे क्रिकेट सेंटर का था, नौशाद का जो क्लब था। मैं वहाँ पे खेलता हूँ सुल्तान। तो अब क्या वहाँ अस्पताल बनेंगे? नहीं, अब हुआ ये मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जब खेल के मैदान खत्म होंगे तो हॉस्पिटल ही बनेंगे ना। देखें जो लाहौर की क्रिकेट की बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ। नहीं, ये आपने अच्छी टिस्कर मार दी है। अब मैं इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम कोई मॉडर्न सोसाइटी के खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दे, और एज की रॉन्ग साइड पे उनको चौके मत लगाएं। और वो देखिए वहां से अजहर अली पाकिस्तान का कप्तान मिला, शाहिद अनवर, वहाब रियाज, सलमान बट, ये सब वही की पैदा, कामरान अकमल, उमर अकमल, ये सब। और अच्छा नहीं, एक चीज है इसमें, मैं ना ये सवाल आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी को तो वो जो ग्राउंड है वो कहीं पर भी वो हिट नहीं करते, वो तो अलहदा से बने हुए हैं ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है वो। उसके अंदर तो मतलब सोसाइटी का क्या मतलब, को किसी के घर को तो नहीं वो परेशान कर रहे, कहीं कोई और तो मसला नहीं आ रहा। कमर्शियल पहलू भी है, उसका भी हल निकाला जा सकता है। शोर होता होगा, रश बहुत हो जाता होगा। इधर आपने अपना एलसीसीए को वो कर दिया, वहां से सबके सब जो है वो उठा दिए गए, वहां पता नहीं अब क्या बनने लगा है वहां पर। एनसीए अपने अंदर ले रहा है उस ग्राउंड को ना, वो एनसीए का ग्राउंड है। इंटरनेशनल मैचेस नहीं होने, इतना बड़ा बोरान जो है वो आप पैदा कर रहे हैं। तो वही जो आपने जिसका भी जिक्र किया, हाफिज साहब ने भी किया था पहले, कि जो मेंटो पार्क का जो जिक्र इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 25-26 क्लब जो थी एक लम्हे के अंदर उन्होंने उड़ा के रखे, ग्रेटर पार्क बनाकर रख दिया। और वहां से भी कोई कितने मतलब आलीशान प्लेयर जो है वो दोबारा बन रही है, अब बना रहे हैं। वो एक इंटरव्यू किया ना, वो जो है ना, वो मैंने देख लिया, वो बाहर जो है ना मिंटो पार्क की बाहरली साइड जो है ना, सड़क की दूसरी तरफ, वहां वो 3 जो है वो नेट लगे हैं। आज मेरी ख्वाजा साहब से बात हुई है, उसके अंदर ख्वाजा साहब ने कहा, आपने जो इंटरव्यू किया था, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, ख्वाजा साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं और ये इट इज एक्सपेक्टेड कि वो उस प्रोजेक्ट का खुद इफ्तिताह करेंगे। वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं है मियां नवाज शरीफ। ग्राउंड बन रहा है, मतलब प्रोजेक्ट का ये मंटो पार्क को रिज्यूम कर रहे हैं, दोबारा बन जाएंगी, दोबारा बनेगी। और जो बात उसी ने हुई हाफिज साहब की ख्वाजा साहब से, उसमें ख्वाजा साहब ने कहा है कि वहां पर बिसाइड स्टेट ऑफ फुटबॉल का भी ग्राउंड था, फुटबॉल भी, हॉकी भी होती थी, हाँ जी, रणजी ट्रॉफी के मैच भी हो चुके हैं। दूसरी एरिया बन रहा है, हाँ, वो एक पिक्टोरियल डिस्प्ले भी होगा जिसमें उसकी हिस्ट्री होगी। वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे, नेशनल म्यूजियम है, उसको एक्सपैंड करें, उसमें मंटो पार्क का जिक्र होना चाहिए। तो ये जो ऐसी बातें हैं क्लबों के हवाले से, अब ये जो कुछ भी हमारी लाहौर की रवायत चल रही है, इसमें मॉडर्न सोसाइटी को चाहिए। राय साहब, एलसीसीए का आपने जिक्र किया, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन भी वहाँ पर खिलाड़ियों के साथ मसरूफ है। हाँ, एलसीसीए जी, जाहिर है वो ठीक है, लेकिन अब ये बात चल रही, वहाँ जो क्लबों का किया गया ना, जैदी साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन 3 बंदे कर रहे हैं ना, वो जो 700-800 बच्चों का जो मुस्तकबिल जो उन्होंने उठाकर एक तरफ कर दिया, पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है, वो तो एक अलग सवाल है ना। पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है, टीम प्रैक्टिस कर रही है।
मगर ये कि यस उनको अल्टरनेटिव कोई जगह बिल्कुल प्रोवाइड करनी चाहिए। और हाफिज साहब के इल्म में तो होगा ये कि उनको वो अपना पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के सामने जो है वहां कोई जगह दी जा रही है, लेकिन वहां जो क्लब्स वाले वो ये कहते हैं कि बच्चों की तादाद या वहां पे जो प्रैक्टिस करने वाले उनकी तादाद इतनी है कि ये जहां जगह दे रहे हैं उन क्लब्स को वो जगह जो है वो पूरी नहीं होती ना। वो मतलब ये कि वहां पर इतने सारे बच्चों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें एनसीए को भी रिक्वायर्ड है ग्राउंड हो, और एनसीए का एक ग्राउंड ज़रूरी है। सो इवेंचुअली शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा कि वो ग्राउंड एनसीए के ही इस्तेमाल में आए, और पाकिस्तान नेशनल टीम या पाकिस्तान के जो बाकी क्रिकेटर्स इन द लाइन है टू प्ले वो उनको ये जगह मिले। बट विद दैट काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस, ऑन किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने आप को पुख्ता करे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए इस पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल क्रिकेट सिनेरियो में। बट थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का